चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले समजातीय श्रेणी की। समजातीय श्रेणी क्या होता है? जैसे कि नाम से पता चले जिसकी श्रेणी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, वो समजातीय श्रेणी के अंतर्गत आएगा। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एक ही प्रकार का बंध पाया जाए। ठीक है, अगर पूरी श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल सिंगल ही रहेगा, अगर डबल है तो डबल डबल ही बॉन्ड इसमें रहेंगे। क्या? तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एक ही प्रकार का बंध पाया जाता है तथा एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं? समजातीय श्रेणी। जैसे कि यहाँ पे अपन एग्जाम्पल है मेथेनॉल, एथेनॉल या फिर और भी अपन जो लेंगे तो उसमें OH समूह ही इसमें क्या रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, तो क्या कहलाएगी वो समजातीय श्रेणी। अगर अपन कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला ले रहे हैं तो उसमें फिर सारे ग्रुप में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही रहेगा। क्या? तो इन श्रेणियों को अपन क्या बोलते हैं? समजातीय श्रेणी। जैसे कि मेथेनॉल है, एथेनॉल है, प्रोपेनॉल हो जाएगा अपने पास, ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ये प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो ये सब क्या है, एक ही श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। क्या? जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध हो और क्रियात्मक समूह भी सब में क्या हो, समान हो, तो समजातीय श्रेणी कहलाते हैं। एक स्टार पॉइंट लिखा है हमने, एल्कोहलों का सामान्य रासायनिक सूत्र CnH2n प्लस यहाँ पे OH, इसमें 1 प्लस OH यहाँ पे रहता है। क्या? ठीक है, अगर कभी पूछ ले तो आप इसको भी लिख सकते हो। समजातीय श्रेणी के गुणधर्म देखना। समजातीय श्रेणी में दो क्रमागत मतलब जो क्रम से आ रहे हैं, दो क्रमागत सदस्यों में CH2 का अंतर होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। क्या? तो विशेष रूप से ध्यान देना पॉइंट्स पे सब पे। समजातीय श्रेणी में दो क्रमागत मतलब ये क्रम से आने वाले सदस्यों में CH2 का अंतर होता है। जैसे कि अपन लिखते हैं ना, जैसे कि ये देखो, यहाँ से अपन बिल्कुल बढ़ रहे हैं। क्या? तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना अंतर है, CH2 का, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो कितना अंतर है, CH2 का, तो इस प्रकार CH2 का अंतर आता है। क्या? समजातीय श्रेणी में दो क्रमागत सदस्यों के परमाणु का द्रव्यमान 14U होता है। कितना होता है का अंतर होता है? ये कैसे होता है देखना, अपने पास क्या कितने का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। क्या? अब देखो, कार्बन आता है 6 पे, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12। ठीक है, ये प्लस ये 2 है अपने पास, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 14U यूनिट। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका द्रव्यमान होता है 14U। ठीक है, ध्यान देना, हमने फर्स्ट वाली वीडियोस में निकालना बताया था कि द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। समजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के परमाणु द्रव्यमान में 14U का अंतर होता है। परमाणु द्रव्यमान मतलब कि परमाणु में उपस्थित भार या वजन को अपन क्या बोलेंगे, परमाणु का द्रव्यमान या एटॉमिक मास उसको अपन बोलते हैं। समजातीय श्रेणियों के उत्तरोत्तर मतलब कि आने वाले सदस्यों के गलनांक व क्वथनांक बढ़ने लगते हैं। समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर आने वाले सदस्यों के गलनांक व क्वथनांक बढ़ने लगते हैं। मतलब क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि उनका क्या है, परमाणु द्रव्यमान भी बढ़ रहा है, CH2 का अंतर बढ़ रहा है, तो क्या है, उनमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, तो उनके गलनांक क्वथनांक क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो अपने पास देखिए अब क्वेश्चन है, समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर आने वाले सदस्यों के गलनांक व क्वथनांक क्यों बढ़ने लगते हैं? इसी प्रकार इसी क्वेश्चन को कैसे दे सकता है वो, समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों के भौतिक गुण तो असमान होते हैं लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। क्यों? तो इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर अपन को एक ही लिखना है। देखिए क्या होता है, समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्य मतलब कि आने वाले सदस्यों के गलनांक व क्वथनांक बढ़ते जाते हैं। क्यों बढ़ते जाते हैं? क्योंकि समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों में CH2 का अंतर होता है, अर्थात समजातीय श्रेणी के सदस्यों में परमाणु द्रव्यमान अणुभार बढ़ता जाता है। मतलब कि क्या है, इनका परमाणु द्रव्यमान या अणुभार बढ़ता जाएगा तथा बंधों की संख्या भी बढ़ती जाती है। अब जैसे जैसे इनमें बंध बढ़ेंगे तो उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, बढ़ती जाती है। इन सदस्यों बंधों की संख्या भी बढ़ती जाती है, इस कारण इन सदस्यों के गलनांक व क्वथनांक बढ़ते जाते हैं और इसी कारण समजातीय श्रेणी के भौतिक गुण असमान लेकिन समजातीय श्रेणी में समान प्रकार के कार्बन कार्बन का बंध पाया जाता है या एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। भाई इनमें बंध का प्रकार भी एक जैसे कि अगर एकल बंध है तो एकल बंध पाया जाएगा सब में। क्या? और अगर क्रियात्मक समूह भी एक ही है तो फिर समजातीय श्रेणी में तो एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह होगा, तो इनके रासायनिक गुणधर्म भी क्या होंगे, समान होते हैं। क्या? समजातीय श्रेणी के रासायनिक गुण कार्बन श्रृंखला की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। स्टार पॉइंट है, थोड़ा इसको तरीके से लिख लेना आप। समजातीय श्रेणी के रासायनिक गुण कार्बन श्रृंखला की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। ठीक है, वो उसमें जुड़े बंधों पर, वो उसमें जुड़े क्या नाम से क्रियात्मक समूह पर निर्भर करते हैं। क्या? ठीक है, कार्बन की प्रकृति पर कोई से इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या?
तो आज की वीडियो में इतना ही। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और समझाते समय एक अच्छा टॉपिक था, तो हमने इसकी सेपरेट वीडियो बना दी है।